ऑलराइट, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस, मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को ये वर्ड पसंद ही नहीं होता है। उसका कारण एक ही वर्ड चीज़ है, क्योंकि इस वर्ड में लॉस आता है, स्टॉप लॉस। लेकिन स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है, आपका एक ऐसा समझो कि प्रोटेक्टिव है, ये बॉडीगार्ड है आपका जब भी आप ट्रेड करते हो। तो कैसे, आइए सारी चीज़ों को समझते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूँ। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए हर एक पर्सन को, हर एक ट्रेडर को, और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तीनों चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की ये वीडियो हर एक ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। एज ए बिगनिंग, जो बिगनर हैं, जो भी बिगनिंग स्टेज में हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ऑलरेडी सब चीज़ जानते हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, लेकिन आप बिगनर हो, आपको स्टॉप लॉस नहीं पता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा हाँ भाई, आप ही को सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये गलतियां ना मैंने की हुई है और मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मेरा नुकसान हुआ है उसी तरह से आपका भी नुकसान हो या आप करोगे नुकसान। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ पहले ही आपको सारी चीजें पता हो। ऑलराइट, तो गाइस स्टॉप लॉस क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस बेसिकली आपका एक प्रोटेक्टिव है, या मैं यूं कहूँ बॉडीगार्ड है। जब भी आप कहीं पे जाते हो कुछ वैसी जगह पे, तो आप हमेशा अपने साथ एक बॉडीगार्ड रखते हो, या मैं यूं कहूँ स्टॉप लॉस रखते हो। किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह से एक पर्सन बाइक चलाता है, तो बाइक चलाने से पहले अपना जो हेलमेट है वो सर पे पहनता है। वो हेलमेट क्या है, कि उसका स्टॉप लॉस है कि अगर कुछ नुकसान हो तो मेरा सर बचा रहे, सर पे ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, तो वो स्टॉप लॉस होता है। सेम उसी तरह जब हम कार चलाते हैं तो हम सीट बेल्ट पहले पहन लेते हैं, उसके बाद ही ड्राइव करते हैं, तो वो जो सीट बेल्ट है वो आपका स्टॉप लॉस है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम पैदल चल रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, तो हमारे पैरों में चप्पल या जूते होते हैं। वो चप्पल या जूते हम इसलिए पहनते हैं कि हमारे पैर खराब ना हो, पैर में कुछ भी गड़े ना, जिससे कि हमारा पैर सुरक्षित रहे या लॉस से बचा रहे। इन शॉर्ट मैं ये बोलूँ तो ये तो बात हो गई प्रैक्टिकल लाइफ में, जिससे मैं आपको रिलेट करवा पा रहा हूँ। अब हम स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में बात समझ लेते हैं किस तरह से ये स्टॉप लॉस काम करता है। अब सपोज कीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपए पे बाय कर लिया, ठीक है। आपका टारगेट है, आपको ऐसा लगता है कि ये प्राइस 100 से 110 जाने वाला है, इसीलिए आपने वो पॉइंट कैप्चर करने के लिए बाय कर लिया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 110 ना जाए, वो नीचे आ जाए। तो नीचे आएगा तो आपका नुकसान होगा। तो नीचे कितना नीचे आ सकता है, आप वहां पे कितना लॉस लेकर चल रहे हो। मान लो आपने 100 पे बाय किया, तो 90 जो है वो आपका लॉस पॉइंट होना चाहिए। वहां पर आपको एग्जिट कर जाना है। एग्जिट सिस्टम खुद ब खुद कर देगा जब आप स्टॉप लॉस लगा के चलोगे तो। लेकिन कई सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ये सोच के कि मुझे लॉस बुक ही नहीं करना। भाई मेरे, अगर सोचो आपने 90 पे एग्जिट नहीं किया और वो प्राइस गिर के 100 से 70 आ जाए, 60 आ जाए, 50 आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना, 50% भी मार्केट गिर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है ट्रेड लेने के जस्ट बाद। ओके, अब बात करते हैं कि आपको स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए, क्यों जरूरी होता है स्टॉप लॉस। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्टॉप लॉस आपका एक बॉडीगार्ड है। आपकी जो फंड्स हैं, आपकी जो कैपिटल है, उसको सेव करके रखता है। इनफैक्ट मैं यूं बोलूं तो आपको सेव करके रखता है। किस तरह से, मान लो आपने कोई भी ट्रेड लिया, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कोई ट्रेड आपने 100 में बाय किया, ठीक है। तो वो ऊपर कितना जा सकता है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आपने अगर 100 पे बाय किया, तो आप चाहे 200 चला जाए तो आपके 100 पॉइंट्स के प्रॉफिट हो जाएंगे। लेकिन ये भी तो सोचो ना कि वो नीचे भी गिर सकता है। अब नीचे गिरेगा तो कितना नीचे गिर सकता है। मार्केट कभी भी बता के नहीं गिरता। मार्केट का पता नहीं होता किसी को भी कि कब ये नीचे जाएगा। हाँ, प्रिडिक्ट लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन गलत भी तो जाती है ना। तो कितना नीचे गिरेगा मार्केट ये हमें पता नहीं होता, लेकिन नीचे गिरने के बाद कितना हमें लॉस लेना है ये हमें पता होता है। अगेन मैं अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं, मार्केट कितना नीचे गिरेगा ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन कितना हमें लॉस बुक करना है ये हमें पता होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
नए ट्रेडर ना स्टॉप लॉस से बहुत ज़्यादा पीछे भागते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये सोच के कि यार मुझे लॉस ना हो, स्टार्टिंग में मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के निकल जाऊं वहां से। लेकिन सच बताऊं तो यही स्टॉप लॉस ना आपको ट्रेडिंग जर्नी में आपका सहारा है या आपके साथ रहते हैं। किस तरह से, चलो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। मान लो आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 2 लाख रुपए की कैपिटल ऐड की, 2 लाख रुपए का अपना फंड ऐड किया, ठीक है। अब आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक लिमिट सेट कर लेनी है, आपको माइंडसेट बना लेना है कि मुझे कितनी क्वांटिटी पे काम करना है और कितना स्टॉप लॉस लेना है हर ट्रेड में, ठीक है। तो मान लो मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि आपने 1000 रुपए सेलेक्ट किया कि 1000 रुपए से बड़ा मेरे को स्टॉप लॉस नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप तो सीख रहे हो ना। तो अगर आप 1000 रुपए का स्टॉप लॉस सेट करते हो तो मान लो आपका एक ट्रेड में अगर लॉस होता है तो 1000 रुपए मैक्सिमम लॉस होगा, 10 ट्रेड में लॉस होता है तो 10,000 रुपए लॉस होगा। अगर 20 ट्रेड आपके गलत निकलते हैं, 20 ट्रेड में आपका एसएल हिट होता है तो सिर्फ आपके 20,000 रुपए जाने वाले हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप स्टॉप लॉस ना सेट करो तो, स्टॉप लॉस अगर आप सेट नहीं कर रहे हो तो आपके 2 लाख रुपए जो हैं वो एक ही गलत ट्रेड काफी है 2 लाख को जीरो करने के लिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो एक ही दिन में 2 से 4 भी कर सकते हो और 2 से 0 भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वैसा सेटअप आपको ढूंढना पड़ेगा, वैसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए आपकी। तो इन सब चीज़ों में आपको टाइम लगेगा। अभी मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आप एक बिगनर हो और आपको अभी कुछ नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो आप इन सब चीज़ों पे मत ध्यान दो, आप सिर्फ अभी प्रोसेस पे ध्यान दो। प्रॉफिट्स बाद में जाएंगे। अभी ऐसा समझो वो जो आप लॉस दे रहे हो ना, जो स्टॉप लॉस आपके हर ट्रेड में कट रहे हैं, वो आप सीखने की फीस भर रहे हो। जैसे हम कहीं पर ट्यूशन जाते हैं ना तो हम वहाँ पे 1,000-500 रुपये पे करते हैं हर महीने, तो उसी तरह से आप यहाँ पर अपनी ट्यूशन फीस पे कर रहे हो, ठीक है। हर महीने अगर आपके 500 रुपये भी नुकसान हो रहे हैं ना, 1,000 रुपये भी नुकसान हो रहे हैं, तो उस 1,000 रुपये जो आपने नुकसान किए हैं उससे आप क्या क्या सीख जाओगे ये आपको भी नहीं पता होगा। लेकिन वहीं पे आप अगर 10,000 रुपये लेकर आए हो और एक ही दिन में 4,000, 5,000, 6,000 रुपये का नुकसान कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, खास करके लोग ना ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही पहले दिन घुस जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अभी अवॉइड करनी है एज ए बिगिनर, क्योंकि अभी आप जैसे स्टॉप लॉस लगाना सीख रहे हो तो बाकी सारी चीजें भी आपको सीखनी पड़ेंगी ना, तो इसीलिए अभी आपको अवॉइड करना है वो चीज। अब गाइस तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं और आपको मैं सारी चीजें बताता हूं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम सीखेंगे स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे मैंने कभी ट्रेड प्लान किया है, तो मैंने ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले मुझे बाय करना पड़ेगा। तो ये मेरा ट्रेड बाय हो गया है और अब मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरा स्टॉप लॉस 237 का होने वाला है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस सबसे पहले ट्रेड लेने के बाद पहला काम होता है अपना स्टॉप लॉस पुट कर लेना, ताकि इससे नीचे जाए तो हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मेरा इतना लॉस है और ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस पुट करना होता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये जब भी आप प्राइस डालेंगे स्टॉप लॉस का तो उससे ट्रिगर प्राइस जो है वो आपका 1 रुपये बढ़कर होना चाहिए, ठीक है, ताकि 236 पे आते ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और 236 और 35 के बीच में कभी भी आपका ट्रेड एग्जिट हो सकता है। आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक आपका ट्रेड एग्जिट कर देगा। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और समझ में आया होगा किस तरह से अपना जो स्टॉप लॉस है वो डालना है। ये हर ब्रोकर का अलग अलग होता है, तो मैं फायर्स यूज़ कर रहा हूँ तो इसका इस तरह से होता है। ऑलराइट गाइस, तो देखा आपने किस तरह से स्टॉप लॉस लगाते हैं और क्यों लगाते हैं और कैसे लगाना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप स्टॉप लॉस के बारे में बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी। स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग आपको कुछ और जानना है, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक धमाकेदार ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन लेकर।